जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ योग फलाध्याय के साथ लघु पाराशरी के। आज हम 14वें श्लोक को समझेंगे। इसमें ग्रहों के शुभ फलदायक योगों के बारे में बताया है और सबसे महत्वपूर्ण इस श्लोक में 4 प्रकार के संबंधों के बारे में बताया है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। श्लोक है केंद्र त्रिकोणपतयः संबंधेन परस्परम इतरैरप्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायकाः। इस श्लोक के भावार्थ को समझते हैं। केंद्र व त्रिकोण के स्वामी यदि आपस में संबंध करते हैं तो वह विशेष फलदायक हो जाते हैं। वैसे भी जिस कुंडली में प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव के स्वामियों का चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव स्थान के स्वामियों के साथ संबंध यदि होता है तो वह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। यदि जन्म कुंडली में लग्न बलवान हो या फिर लग्नेश बलवान हो, चंद्र बलवान हो या फिर चंद्र जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी बलवान हो, जैसे चंद्र कन्या राशि में बैठे हैं तो कन्या का स्वामी होता है बुध, बुध बलवान हो। फिर इन्होंने कहा है कि सूर्य बलवान हो या फिर सूर्य राशि से बलवान हो, यानी सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी बलवान हो। यदि सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं तो कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र, तो सूर्य के साथ में चंद्रमा भी बलवान हो। यदि ये बलवान होते हैं लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्र राशिस और सूर्य एवं सूर्य राशिस यदि जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो भी शुभ फलों की मात्रा व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती है। यदि लग्न, लग्नेश, चंद्र, चंद्र राशिस, सूर्य और सूर्य राशिस यदि ये अपना संबंध केंद्र में बनाएं या फिर त्रिकोण में बनाएं तो व्यक्ति के जीवन में शुभ फलों की मात्राएं अधिक रूप से बढ़ जाती हैं। केंद्रेश एवं त्रिकोणेश का संबंध होना या फिर केंद्र एवं त्रिकोण का एक ही स्वामी होना वास्तविकता में शुभ फल की वृद्धि करता ही है। आप यदि कुंडलियों को देखेंगे तो सबसे अधिक राजयोग जितनी भी कुंडली में बनते हैं उसमें केंद्र एवं त्रिकोणेश का संबंध आपको अधिकतर कुंडली में देखने को मिलेगा ही। यह बात भी स्पष्ट होती है कि यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश के स्वामी यदि अशुभ स्थानों के साथ संबंध करेंगे तो वास्तविकता इनके शुभ फल में कमी अवश्य आएगी। यदि इनका संबंध केंद्र और त्रिकोण में ही बनेगा तो विशेष शुभ फल के दाता बनेंगे। अब सबसे पहले तो संबंध के बारे में समझें कि संबंध क्या होते हैं एवं किस प्रकार ये संबंध बनते हैं। तो पाराशर जी ने 4 प्रकार के संबंध माने। सबसे पहला संबंध है सहवस्थान संबंध। सहवस्थान संबंध कैसे बनता है? जब 2 ग्रह एक भाव में स्थित हो जाते हैं तो उन दोनों के द्वारा सहवस्थान संबंध बनता है। जैसे आप देखें कि सप्तम भाव में यदि बुध और शुक्र स्थित हो जाएं तो जब दोनों ग्रह वो स्थित हो गए तो उन दोनों के बीच में एक संबंध बन गया जिसका नाम है सहवस्थान संबंध। अब इन्होंने इसका कोई विशेष भाव नहीं बताया कि वो किस भाव में बने, इसे हमें समझना होगा। यदि केंद्र त्रिकोण में यदि वो संबंध बनेगा तो शुभ फल देने वाला होगा और उसके अन्यत्र यदि तृष्णा आदि में या फिर अष्टम आदि भाव में बनेगा तो हानिप्रद होगा। दूसरा संबंध है दृष्टि संबंध। अब दृष्टि संबंध कैसे बनता है कि जब एक दूसरे को ग्रह संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो उन दोनों में दृष्टि संबंध बनता है। जैसे शुक्र बैठे हों चतुर्थ भाव में, मंगल बैठे हों दशम भाव में, तो इन दोनों में सप्तम दृष्टि से दृष्टि संबंध हो गया। यहाँ पर पाराशर जी ने केवल संपूर्ण दृष्टि को ही ग्रहण किया है, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टि को इन्होंने ग्रहण नहीं की। तीसरा संबंध है क्षेत्र संबंध। अब क्षेत्र संबंध किसे बोलते हैं? एक दूसरे की राशि में बैठना क्षेत्र संबंध है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं, यदि धनु राशि में
मंगल जाके बैठ जाए और मेष राशि में गुरु जाके बैठ जाएं तो इन दोनों में क्षेत्र संबंध हो गया। इसे स्थान विनियम संबंध भी बोलते हैं। एक दूसरे की राशि में स्थित होना ही क्षेत्र संबंध है। चौथा संबंध है स्थान दृष्टि संबंध। स्थान दृष्टि संबंध किसे कहते हैं? जो ग्रह कहीं अन्यत्र स्थित होकर अपनी राशि पर संपूर्ण दृष्टि से देखता है उसे हम स्थान दृष्टि संबंध बोलते हैं। जैसे कहीं पर गुरु स्थित हो और वो अपनी धनु या मीन राशि को संपूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो उसे स्थान दृष्टि संबंध कहते हैं। अब इन चारों संबंधों में सर्वश्रेष्ठ संबंध जो बताया गया है वो क्षेत्र संबंध बताया गया। उसके बाद में दृष्टि संबंध, फिर तीसरे नंबर पे स्थान दृष्टि संबंध और सबसे निर्बल बताया गया है सहवस्थान संबंध। वैसे भी इस प्रकार के संबंध बनने से शुभ फल आदि की मात्रा बढ़ जाती है। इन्होंने बताया भी है कि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यैर्वा स्यात् तस्य तस्याभिवृद्धिः। यदि किसी भाव में उसका स्वामी खुद स्थित हो तो उसकी वृद्धि होती है। उसके बाद में यदि अन्यथा उसका स्वामी उसे पूर्ण दृष्टि से देखता हो उस भाव की भी वृद्धि होती है। या फिर जिस भाव में सौम्य ग्रह से तात्पर्य लग्न त्रिकोण आदि के स्वामी, लग्न का स्वामी त्रिकोण का स्वामी उस जिस भाव पे दृष्टि डालते हैं उस भाव की भी वृद्धि होती है। अब इसके आगे इन्होंने केंद्र त्रिकोण के कुछ योगों के बारे में भी बताया है और उसके बाद में इन्होंने 2 कुंडलियों के उदाहरण इस श्लोक में दिए हैं। उसे हम आगे वाली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।